एक परिवार, एक विरासत, दो रास्ते। महाराष्ट्र की राजनीतिक जमीन जहां कभी सिर्फ एक नाम गूंजता था, बाला साहेब ठाकरे, आज वही जमीन पूछ रही है कि क्या उस विरासत की जमीन दोबारा जुड़ने वाली है। नमस्कार, मैं हूं पूर्णिमा शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश हम साथ साथ हैं। जी हां, हम बात करने वाले हैं कैसे पॉलिटिकल डेवलपमेंट की जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है, और एक सवाल जो ला सकता है तूफान। और वो तूफान ये है, ये सवाल ये है कि क्या उद्धव और राज ठाकरे एक हो सकते हैं? क्या भाई भाई एक साथ आएंगे? महाराष्ट्र की सियासत में दो भाई, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, क्या साथ आने वाले हैं? ये सवाल शनिवार को उस समय खड़ा हुआ जब महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने महाराष्ट्र हित में साथ आने की बात कही। इस पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे ने कहा, चलिए, मेरी तरफ से कोई झगड़ा नहीं, जो था वो भूल गए, लेकिन क्या आप, यानी राज ठाकरे की ओर इशारा करते हैं। उनका कहना है कि क्या आप बीजेपी के साथ आएंगे या राज्य का हित देखेंगे। अभिनेता महेश मांजरेकर ने पॉडकास्ट में राज ठाकरे से यह सवाल पूछा कि क्या आप भी शिवसेना के साथ जा सकते हैं। इस पर मनसे प्रमुख ने कहा, महाराष्ट्र हित के सामने हमारे झगड़े, हमारी बातें छोटी होती हैं। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, ये झगड़े और विवाद महाराष्ट्र और मराठी लोगों के अस्तित्व के लिए बहुत महंगे हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता एक साथ आने और एक साथ रहने में कोई भी कठिनाई है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि एक साथ आने के लिए हमें कई बार सोचना पड़ेगा। बाला साहेब ठाकरे एक नाम जो मराठी अस्मिता का प्रतीक था, जिन्होंने शिवसेना की नींव रखी और महाराष्ट्र के हृदय में अपनी खास जगह बनाई। लेकिन उनकी विरासत के दो वारिस, उद्धव और राज, एक दूसरे के मुख्य प्रतिद्वंदी बन गए। एक ने सेना संभाली और दूसरे ने नई पार्टी बना ली, और तब से महाराष्ट्र देख रहा है दो भाइयों के बीच का संघर्ष। लेकिन ये दूरियां आई क्यों? क्या ये सिर्फ राजनीतिक दूरी थी या फिर इसके पीछे पारिवारिक तनाव भी था? असल में ये लड़ाई दो भाइयों के वर्चस्व की जंग है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासी दुश्मनी साल 1995 से शुरू हो गई थी। हालांकि उस वक्त राज ठाकरे शिवसेना में ही थे और चाचा बाला साहेब ठाकरे के सबसे करीबी थे। राज में असल में वो हर खूबी थी जो शिवसेना की कमान संभाल सके। लेकिन सियासत में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। शिवसेना में भी अचानक से सब कुछ बदलने लगा। साल 1995 में उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के कामकाज में दखल देना शुरू कर दिया। बाल ठाकरे कार्यकर्ताओं को उनके पास भेजने लगे। साल 1997 आते आते बीएमसी चुनाव होने थे। इसमें ज्यादातर टिकट उद्धव ठाकरे के इशारे पर दिए गए। इसके बाद राज ठाकरे की नाराजगी भी सामने आई, लेकिन शिवसेना ने बीएमसी चुनाव जीत लिया और उद्धव ठाकरे के फैसलों पर मुहर लग गई। इसके बाद से शिवसेना पर उद्धव ठाकरे की पकड़ मजबूत होती गई और राज ठाकरे किनारे होते गए। इसके बाद से ही राज ठाकरे जैसे जैसे उनका अस्तित्व पार्टी के अंदर कम होने लगा, वो किनारे होते गए। इसके बाद से ही राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में अंदरूनी मनमुटाव बढ़ने लगा। पार्टी में खेमेबाजी शुरू हो गई। साल 2003 में महाबलेश्वर में उद्धव ठाकरे को अध्यक्ष बनाए जाने का प्रस्ताव पेश किया गया। सबको हैरानी उस वक्त हुई जब राज ठाकरे ने खुद ये प्रस्ताव पेश किया। इसके बाद सर्वसम्मति से इस पर मुहर लगा दी गई। अब उद्धव ठाकरे को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया था। शिवसेना आधिकारिक तौर पर उद्धव ठाकरे को कप्तान मान चुकी थी और राज ठाकरे के चेहरे पर शिकन और मायूसी साफ थी। राज ठाकरे के लिए शिवसेना में अब कुछ बचा नहीं था और धीरे धीरे दोनों भाइयों के बीच की दूरियां बढ़ती गई और आखिरकार वो दिन भी आ गया जब राज ठाकरे ने पार्टी छोड़ दी और जन्म हुआ महाराष्ट्र नव निर्माण सेना का। साल 2006 में मनसे का उदय हुआ। 2009 विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने 13 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 24 सीटों पर दूसरे नंबर पर रही। हालांकि 2009 में आम चुनाव में मनसे को कोई कामयाबी मिली नहीं। इसके बाद से मनसे का प्रदर्शन लगातार गिरता ही गया, खराब होता गया। साल 2014 में विधानसभा चुनाव में सिर्फ एक सीट पर ही जीत मिली। साल 2019 विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी में गठबंधन कर लिया। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बन गए। शपथ ग्रहण समारोह में राज ठाकरे ने भी हालांकि शिरकत की, लेकिन एक बार फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की सियासी लड़ाई सड़क पर आ गई। राज ठाकरे ने बिना नाम लिए उद्धव ठाकरे को भोगी तक कह डाला।
यानी दोनों के बीच में जो मनमुटाव था, जो अंदरूनी कलह थी, वो अब सड़कों पर थी। साल 1996 में रमेश किनी का मर्डर हुआ था, जिसमें राज ठाकरे का नाम उछाला गया था। कहा जाता है कि शिवसेना के लोग उसका फ्लैट हड़पना चाहते थे। रमेश को धमकाया गया था, उसकी लाश सिनेमा हॉल में मिली थी। रमेश की पत्नी ने राज ठाकरे पर हत्या का आरोप लगाया था। मामले की तफ्तीश सीबीआई ने की। हालांकि राज ठाकरे को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया था, लेकिन कहा यह जाता है कि इस मर्डर केस में राज का नाम उछलने के बाद से ही शिवसेना में उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और कहा तो यह भी जाता है कि इस मर्डर केस के बाद से ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना में सक्रियता बढ़ गई थी। अब एक बार फिर से दोनों का साथ आना क्या शिवसेना की में हुए दो फाड़ की भरपाई कर पाएगा? 2022 में बाला साहेब की पार्टी दो टुकड़ों में बंट चुकी है, ये हर किसी को मालूम है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी का दामन थामा तो न सिर्फ उद्धव के हाथ से मुख्यमंत्री का पद गया, बल्कि पार्टी की पहचान और चिन्ह भी छीन लिए गए। क्या दोनों साथ आएंगे तो एक बार फिर से पावर सेंटर महाराष्ट्र के अंदर शिफ्ट होगा? ये एक बड़ा सवाल है जो एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार सबकी पेशानी पर बल डाल सकता है, क्योंकि दोनों साथ आए तो जनता का सिंपैथी वोट इनके साथ जाना तय है। बीएमसी चुनाव से पहले राज ठाकरे का यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इन बयानों से दोनों भाइयों की दूरी कितनी कम होती है। हाल के चुनाव में राज ठाकरे को कोई सफलता नहीं मिली, ऐसे में बीएमसी से उन्हें काफी उम्मीद है और ये उसका ही रिएक्शन हो सकता है, ऐसा माना जा रहा है। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल बस इतना ही। इन 24 न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं, अब देखते रहिए इन 24 न्यूज।